श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक कुंबी पटेल जाके पड़ोस में लाड बनिया रहे तो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम सुगंधा है और सुगंधा की एक सखी है ताको नाम काम कुंतला है। सो यहाँ लाड़ बनिया भयो। सो सुगंधा बंदीते परी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई गुजरात में पधारे हते। तब बा कुंबी पटेल ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज मोह को कृपा करी के नाम सुनाइए। बहुत दिन ते भटकत फिरत हूँ। सो आप तो परम दयाल हो, सो मोह पर कृपा कीजिए। तब आपने वाको और वाकी स्त्री को नाम सुनायो। पाछे एक उपवास करवाए के निवेदन करवायो और श्री ठाकुर जी की सेवा पधराए और मार्ग की रीति सिखाई। पाछे आप तो आगे को पधारे। ता पाछे वह कुंबी पटेल और उनकी स्त्री श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे। सो वे मार्ग की रीति सो सेवा करते और सुंदर उत्तम ते उत्तम सामग्री करी के श्री ठाकुर जी को समर्पते। ता पाछे भोग सराय वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावते। सो ऐसे उनको नित्य नेम हतो। सो भली भांति सो श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण सब कार्य करते और अहरनिश भगवत रस में छके रहते। सो वा कुंबी वैष्णव सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। सो वा कुंबी वैष्णव के पड़ोस में एक लाड़ बनिया रहतो। सो वह अन्य मार्गीय हतो और वह लोभी बहुत हतो। सो वह लाड़ बनिया द्रव्य के लोभ सो मलिन जंत्र मंत्र बहुत ही करत हतो और अविद्या देवी को पाठ करवावतो और तामसी देवी की पूजा करतो और गूगल उरद की धूप देई ताकि गंध सब मंदिर में आवे। सो श्री ठाकुर जी आप उदासीन बिराजे रहते। तब एक दिन वह कुंबी वैष्णव ने श्री ठाकुर जी से पूछियो जो महाराज आप उदास क्यों बिराजे हो। तब श्री ठाकुर जी ने वह कुंबी वैष्णव ते कहो जो यह तेरो पड़ोसी लाड़ बनिया अन्याश्रय बहुत ही करत है और अविद्या देवी को पाठ करवावत है और मलिन जंत्र तंत्र के शब्द और गंध मेरे मंदिर में आवत हैं। सो याते हो उदास होत हो। तब ऐसे आपके श्रीमुख के वचन सुनी के बा पटेल वैष्णव ने लाड़ बनिया सो कही जो तुम मलिन जंत्र मंत्र और अविद्या देवी को पाठ मती करो। सो याते कछु अर्थ सरेगो नाही उल्टो परमार्थ को बिगाड़त होत होगो। सो ऐसे बहुत ही प्रकार सो वह लाड़ बनिया को कहन लाग्यो। परी वह लाड़ बनिया मानतो नाही। तब एक दिन वह कुंबी ने लाड़ बनिया सो कही जो तुम वैष्णव हो तो भली बात है, जो तुम्हारे काम होंगे सो सब सरेंगे। तब वह लाड़ बनिया ने कुंबी वैष्णव सो कही जो आज मोको रात्रि में मुक्तो सो द्रव्य मिले तो सवारे ही वैष्णव हूँ और जो नाही मिले तो कबू न होऊंगो। जो वैष्णव तो दरिद्री होत है। तब वह कुंबी वैष्णव ने लाड़ बनिया सो कही जो कदाचित रात्रि में द्रव्य मिले तो कहा करनो काहे ते जो श्री प्रभु जी तो सर्वकरण समर्थ हैं। तब वह लाड़ बनिया ने कुंबी वैष्णव सो कही जो कदाचित रात्रि में द्रव्य मिले तो सवारे वैष्णव निश्चय होऊंगो। सो या में कछु संदेह नाही और तुम कहोगे सो करूंगो। तब वह कुंबी पटेल ने वैष्णव ने लाड़ बनिया सो कही जो भले तू वचन दे। तब वह लाड़ बनिया ने कही जो मेरो वचन ही है। तब लाड़ बनिया ने कुंबी वैष्णव को वचन दियो और कहो जो रात्रि में द्रव्य मिले तो सवारे वैष्णव सर्वथा होनो। ता पाछे भगवत इच्छा ते रात्रि को वह घर की भीति चौक में गिरी। सो ताही में द्रव्य फैलियो देखियो। तब सवारे उठी के देखे तो भीत घिरी है। सो ताही में द्रव्य चौक में फैलियो परियो है। तब लाड़ बनिया ने बहुत ही बेगी द्रव्य उठाई लियो सो ठिकाने धर राखियो। पाछे वा लाड़ बनिया ने अपने मन में विचार कियो जो देखो भाई मैंने द्रव्य के लिए इतनो जतन कियो
और जंत्र मंत्र किए और द्रव्य हूँ मैंने बहुत खर्च्यो, परी मोको द्रव्य नाही मिलियो। और इन कुंभी ने काल्यो भगवद इच्छा प्रबल है और प्रभु सर्व करन समर्थ हैं। सो याही ते रात ही को सर्व कार्य भयो। और या को मैंने वचन दीनो है और या कुंभी वैष्णव के कहते मोको तुरंत ही द्रव्य मिलियो है। तब वह लाड़ बनिया को विश्वास आयो। सो यह कुंभी वैष्णव कहत हैं सो तो सब साची बात है और इनको धर्म साचो है। सो या के कहते तुरंत ही द्रव्य मिलियो है। ताते अब या कुंभी वैष्णव सो साचो रहनो और यह कहे सो करनो। ताते वैष्णव हुजिए। पाछे वह लाड़ बनिया कुंभी वैष्णव के पावन परियो और कहो जो तुम बड़े महापुरुष हो और बहुत ही साचे हो, जो तुम्हारी कृपा बलते मोको बहुत ही द्रव्य मिलियो है। ता पाछे वह लाड़ बनिया ने सब समाचार वह कुंभी वैष्णव सो कहे और कहो जो अब तुम कहो सो करूं। तब वह लाड़ बनिया सो कुंभी वैष्णव ने कहो जो कहो करोगे तो बहुत ही सुख पाओगे और द्रव्य हूँ तेरे नित्य सवायो होएगो। और कदाचित कहो नाही मानोगो तो द्रव्य हूँ को नाश हुई जाएगो। सो ऐसे वा कुंभी वैष्णव ने वा लाड़ बनिया सो कही। ता पाछे वा लाड़ बनिया को श्री ठाकुर जी के सन्निधान नाम सुनायो और वैष्णव करियो। ता पाछे वा लाड़ बनिया को श्री गोकुल पठायो। ता पाछे उन दो स्त्री पुरुषन तथा पुत्रादि सबन ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए, जी के पास नाम निवेदन करियो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे और ब्रज की परिक्रमा करी। पाछे थोड़े दिन रही के सब मार्ग की रीति सीखी। ता पाछे श्री गुसाई जी को बहुत भेंट करी। ता पाछे गुसाई जी सो विनती की जो महाराज आज्ञा अपने घर जाऊं। तब श्री गुसाई जी सो विदा होई के श्री ठाकुर जी पधराए अपने देश को गयो। सो कितने दिन में अपने देश आई पहुँचियो। तब वह कुंभी वैष्णव सो मिले भेंटे। ता पाछे श्री गोकुल के सब समाचार कहे। पाछे अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करन लाग्यो। सो जो कछु कार्य करे सो कुंभी वैष्णव सो पूछी के करे। सो वा कुंभी वैष्णव पे बहुत ही दृढ़ विश्वास हतो। ता पाछे वा कुंभी वैष्णव ने लाड़ बनिया सो कही जो अब तुम्हारे घर में बरजियो सो स्त्री पुत्र आदि रंचू अन्याश्रय न करे। क्यों जो श्री ठाकुर जी और द्रव्य दोनगे नाही। सो तुम यह बात ते सर्वथा डर पर रहियो और श्री ठाकुर जी के विषय दृढ़ विश्वास राखेगो तो द्रव्य हूँ बहुत बढ़ेगो और श्री ठाकुर जी हूँ सानुभावता जनावेंगे। सो याही ते सर्व कार्य में सर्वठोर श्री आचार्य जी को आश्रय यही मुख्य है और या मार्ग में कछु नाही है। जो अन्याश्रय भय सो महाभय है। सोवा समान और कछु भय नाही। सो दिन में ठाकुर जी आपकी सेवा करते और रात्रि को दो एकांत ठोर बैठी के भगवत वार्ता कीर्तन करते और श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवकन की वार्ता करते और ग्रंथन की टीका देखते और आश्रय को प्रसंग करते और श्री गुसाई जी के सेवकन की वार्ता करते। सो या प्रकार श्री ठाकुर जी सो सानुभावता बड़ी। सो श्री ठाकुर जी मांगा रोकते और द्रव्य हूँ बहुत बढ़ियो। सो द्रव्य के लिए स्तुति करीवे को बहुत ही भले भले आवन लागे। सो द्रव्य के लिए बिन बुलाए आवते। परी सेठ काहू सो कछु बोले नाही और काहू सो कछु पूछे नाही और वे तो सेठ जी को रिझावे के लिए अनेक बातें करते और देह संबंध तो माया संबंध ते बढ़ावे और कहो जो कछु ज्ञाति कुटुंब में सगेन को तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और स्त्री पुरुष ते कहे जो हमको कछु गहना बनवाए देऊ तामे तुम्हारी शोभा बढ़ेगी और गाढ़े काम में द्रव्य अर्थ काम आवेगो और ब्राह्मण कहे जो सेठ जी कछु ब्राह्मण भोजन करवाओ तो बहुत ही आछो है। जो दान करे ते द्रव्य बहुत ही भेलो होएगो और बहुत ही द्रव्य लाभ होएगो और गोदान सिज्या दान ये बताए हैं। सो तुम देऊ सो याही ते तुम्हारो जस बढ़ेगो और परलोक में पावेगो। यह लोक परलोक दो सुधरेंगे। जो हम तो सांची कहत हैं सो तुम हमारी बात मानो और वेद शास्त्रन में कयो है जो दान बड़ो भारत है और भाट चारण पुरखान को जस बोले और बहुत ही कवित दोहा बनाए के कहे
और उदर भरण के अर्थ बहुत ही प्रपंच करे। और ज्योतिषीन आवे सो ग्रह लगावे, सो ऐसे अपने स्वार्थ के लिए सबको बतावे, परी कछु न हुई। और यह लाड़ बनिया तो कुंभी वैष्णव पे विश्वास राखी के वह लाड़ बनिया वह कुंभी वैष्णव से कहे। तब वह कुंभी वैष्णव ने वह लाड़ बनिया सो कही, जो ये तो अपने अपने सब स्वार्थ के लिए प्रपंच करत हैं, सो तुम इन बातन में चित्त मती देऊ, इन बातन में एक हूँ साची मती मानियो, तू इन बातन में ते मन मती डिगाइयो, इन बातन में तेरो बिगाड़ है। सो ऐसी बात वह कुंभी ने वह लाड़ बनिया सो कही। सो वे तो लोभ जानी के नित्य माथो चढ़ावे, और ज्योतिषी आवे सो ग्रह लगावे, और कहे जो सेठ जी तुमको राहु केतु बहुत ही खोटे हैं और दुख दे हैं, सो या को दान करो तो बहुत ही भली बात है, जो तुम्हारी कुशल होई, और हमारो मन है सो प्रसन्न होए, जो हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। सो ऐसे सेठ को बहुत ही भलो मनाइवे के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की वे ज्योतिषी बात करें, और बिना बुलाए आवे। सो ऐसे सगरो दिन हाथ पे हाथ धरी बैठे ही रहे, परी सेठ जी तो सुने ही नाही। तब वे ब्राह्मण उनके मुखिया कामदारान सो कहे, जो तुम हमारी विनती सेठ जी सो करो, जो हम नित्य फिरी जात हैं, सो तो खाली हाथन जात हैं, अब ब्राह्मण तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। सो ऐसे सेठ जी सो बहुत ही कहे, जो तुम हमारो वचन सत्य करी के मानियो, जो हम तिहारे ग्रह को तो नित्य जप करत हैं। सो ऐसे बहुत ही बातें करे। तब वह कामदार ने सेठ जी सो कही, जो भलो ये ब्राह्मण ज्योतिषी शुभ चिंतक हैं, सो इनको कछु ग्रह निमित्त दीजिए। सो ऐसी बहुत ही कही, जो मनुष्य राजद्वार को आवे तब वाको भाग दीजिए, ऐसे इनको हु कछु द्रव्यादिक दिवाओ तो बहुत ही आछो है। सो ऐसे बहुत ही कही के कामदार ने दिवायो। तब इतने में वह लाड़ बनिया के घर में चोरी भई। तब तो लाड़ बनिया को बहुत ही दुख क्लेश भयो। तब वह कुंभी ने लाड़ समाचार सुने। तब वह कुंभी वैष्णव ने लाड़ बनिया सो कही, जो तुमने अन्याश्रय करियो होएगो, सो याही ते यह तो ऐसो भयो है। पाछे वे ज्योतिषी फिरी आए। तब सेठ जी सो ज्योतिषी ने कही, जो तुम दीनो हतो सो तो धर्म भयो, सो याही ते यह तो कछु कुशल भई है, नातरु बहुत ही हानि होती, जो तुमको सुनिश्चर दुख देत हैं, सो याही ते तुम दान पुण्य देओगे, सो तुम्हारी कुशल होएगी, नातरु बहुत ही हानि होएगी। तब सेठ जी सो कही के कामदार ने इनको और हु दिवायो, और वानेतर ने जब करवायो हतो, सो वानोतर ने सेठ जी सो कही, जो तुम नाही देओगे तो इतनो हम देंगे, जो हमारे 1000 रुपयान में ते हम भरी देंगे, जो तुम यहाँ ग्रह को जप करवाओ, जो तुमको हम रोजगार में ते भरी देंगे। तब सेठ तो कछु बोले नाही। तब पाछे स्त्री ने गोप्य अन्याश्रय कियो। पाछे वानोतर ने ज्योतिषी सो कही, जो तुम यहाँ ग्रह को जप करो, इतनो हम तुमको देंगे, तुम सुखेन करो। वह पाछे सेठ जी को मन प्रतिष्ठा में गयो। तब सेठ के सेव्य श्री ठाकुर जी ने वह कुंभी वैष्णव सो कहो, जो हम तो यहाँ ते जात हैं, जो यहाँ तो अब अन्याश्रय बहुत होत है। सो ऐसे वह कुंभी वैष्णव सो श्री ठाकुर जी ने कही। तब वह कुंभी वैष्णव ने श्री ठाकुर जी सो कही, जो निजेच्छातः करिष्यति, जो मैं तो इनसो कहत हतो पर इनने मानी नाही, याही ते अब आप अपने अपने पधारो, अब मेरो चारो नाही है, ताते आप प्रभु हो, भली जानो सो करो। तब श्री ठाकुर जी आप तो श्री गोकुल पधारे, और द्रव्य हु जैसो आयो हतो तैसे ही गयो। जो द्रव्य तो श्री ठाकुर जी के पाछे है, ता पाछे बहुत ही उपद्रव भयो। सो जो वस्तु जाके हाथ आई सोई गई, और कछु घर को द्रव्य हतो सो सब ऋणिया ले गए। और एक तुरक को बहुत ही द्रव्य हतो, सो वह तुरक ने सेठ जी पास मांगियो। तब द्रव्य तो रह्यो नाही, सब मांगवे वारे ले गए। सो वह तुरक ने सेठ को बंदी खाने में दियो। सो बहुत दिन भये। तब खाइवे को कछु दिन वाके संगते बंदी खाने में पहुँचायो, ता पाछे पहुँचावत हूँ नाही।
घर सो कछु ना आवतो। तब सेठ कछु दिन चवे ना चवाए के रहो। तब वह सेठ ने अपने मन में कही, जो देखो मैंने सगे सोदरे सबको खवायो, परी मेरी या समय सगो कोऊ न भयो। तब वह सेठ को सब ज्ञान भयो। तब कितने दिन में और दूसरो हाकिम बैठियो। तब हाकिम ने कही, जो बंदी खाने में ते सबको छोड़ी देऊ। तब वहाँ ते सब बंदी खाने ते छूटे। तब सेठ हूँ छूटियो। तब अपने घर आयो। तब घर के इनसो कहियो, जो मेरो सगो कोऊ नहीं भयो, याते अब मेरे तुमसो कछु प्रायोजन नाही है। तब वह लाड़ बनिया व कुंभी वैष्णव सो मिलियो और कहियो, जो मेरो तो यह हवाल भयो है। तब वह कुंभी वैष्णव ने कही, जो मैं तो तुमसो पहले ही कहियो हतो, जो तुम अन्याशय ते डरपत रहियो। जो तुम अन्याशय करोगे तो यह द्रव्य हु न रहेगो और श्री ठाकुर जी हु न रहेंगे, सो सब गयो। तब वह लाड़ बनिया कुंभी वैष्णव के पावन परियो, जो मेरो कियो मैं पायो, पर यह मेरो अपराध क्षमा करो। तब वह कुंभी वैष्णव ने कही, जो अब तुम श्री वैष्णव के वहाँ श्री ठाकुर जी की टहल करन लाग्यो, सो बहुत दिन लो टहल कीनी। तब श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। पाछे कितने दिन में बाकी देह छूटी, सो भगवत चरणारविंद में प्राप्त भयो। भाव प्रकाश ताते अन्याशय ऐसो बाधक है, जो अन्याशय कामदार द्वारा भयो ताते ऐसो भयो है, सो सब सत्यानाश हुई गयो। और श्री ठाकुर जी हु अप्रसन्न भये और द्रव्य हु को नाश भयो। ताते वैष्णव को अन्याश्रय सर्वथा नाही करनो। जो करे तो ऐसी दशा हुई। सो वे कुंभी वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहता ही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।